Hello everyone, this is ट्रेंडिंग वकील बैक विथ अनदर वीडियो एंड आज का टॉपिक रहने वाला है डाइवोर्स से रिलेटेड, फेल्ड मैरिजेस से रिलेटेड, फेल्ड रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, तो ये बहुत वाइड टॉपिक है एंड इसको मैंने थोड़ा सा फिल्टर आउट किया है टू हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड इट बेटर वे एज अ मैरिज काउंसलर, relationship counselor. You can say that I have dealt with a lot of people so far and ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस लोगों के बीच में क्यों हो रही हैं, क्या रीजंस हैं, क्यों आज की मैरिजेस या फिर आज के टाइम पे डाइवोर्स रेट इतना हाई हो गया है, ब्रेकअप रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं. सो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड मेजरली देर आर थ्री रीजंस. आई विल कम टू दैट वन बाय वन एंड आप अगर कोई नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी नए रिलेशनशिप में आ चुके हैं या यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, kindly do watch this video till the end so that you can get to know what exactly are the reasons you can save your marriage or your relationship. So ये उन सभी के लिए ये वीडियो है. So let's start with this. So फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रीज़न होता है किसी भी मैरिज को फेल होने का, दैट इज ब्रेकिंग द ट्रस्ट और लाइंग टू दैट पर्सन. सो ट्रस्ट की कैटेगरी में आएगी वो चीज़ जब आप कुछ ऐसे झूठ बोलते हैं अपने बारे में, लाइक आई एम दिस आई एम दैट, एंड इवेंचुअली वो चीज़ सामने आती है एंड वो इस तरीके की चीज़ हो जिसकी वजह से वो इंसान कुछ सपने सोच के बैठा है, कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा है आपसे एंड वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाती हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस. ट्रस्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नेवर ब्रेक इन अ रिलेशनशिप. प्यार से ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप में. अगर आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट करता है तो यू शुड बी फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट. तो आपको सबसे पहले उस इंसान का ट्रस्ट बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए. एंड सेकेंडली द रीज़न इज़ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया की जब मैं बात करता हूँ तो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा रीज़न जो है वो बेसिकली कनेक्टेड है विथ ऑप्शंस. आपके पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं आप अपने आप को उतना ही ग्रेट समझने लगते हैं. चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, वो अपने आप को ये सोचने लगते हैं कि यार मेरे पास तो लाइन लगी हुई है लोगों की. बट लाइन लगी होती है. ऑफ कोर्स आप लड़की हैं तो आपके पीछे हज़ारों लड़के होंगे. कोई लड़का है तो उसके पीछे शायद होगा 10, 50, 100 लड़कियां होंगी उनके पीछे. बट बात यहाँ पर आती है जब आप एक दूसरे को कमिटमेंट देते हैं एंड आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं एंड यू आर टॉकिंग टू अ थर्ड पर्सन. दैट थर्ड पर्सन जनरली टेक्स दैट एडवांटेज एट द एंड ऑफ द डे. जो लोग कंधा बनते हैं उनके, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए होते हैं. दे आर नॉट फॉर द लाइफ टाइम. आप रैंडम लोगों से बात करना स्टार्ट कर दो, वो आपको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करें एंड यू स्टार्ट टू गेट टू अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम. सो वो चीज़ अच्छी है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल. आप बात करो लोगों से, आप लोगों से मिलो, रैंडम लोगों से भी मिलो. बट इन टुडेज सोसाइटी, इन टुडेज वर्ल्ड, यू कांट जज अ पर्सन just by talking to them that whether they are genuine or not. एक जेन्युइनिटी मिसिंग होती है और जब आप एक रैंडम इंसान से बात करते हैं. आई एम नॉट सेइंग ऑल द रैंडम पीपल आर लाइक दैट, मोस्टली आर लाइक दैट. सो जब आप किसी थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप के बीच में लाते हैं और आप ये चीज़ सोचते हैं कि दैट थर्ड पर्सन इज़ गोइंग टू बी माई एवरीथिंग, तो जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो सफ़र करने लगता है. एंड आप एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, आज सोशल मीडिया पे वी हैव सच अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. एंड आज से यही 30 साल पहले हमारे पेरेंट्स के साथ वो चीज़ें नहीं थी. इसलिए आज भी बाय ग्रेस ऑफ गॉड टच वुड उनकी मैरिजेस वर्क कर रही हैं. अगर आज वो लोग भी ये चीज़ उठा के बोलने लग जाएं कि आई हैव दिस ऑप्शन, आई हैव दैट ऑप्शन, उनकी शादियां भी नहीं चलने वाली. ऑप्शंस सबके पास होते हैं. इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू थिंक इन द बैक ऑफ योर हेड. अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये खुद को बार बार याद दिलाना होता है कि आई एम कमिटेड टू समबडी. हमारा लीगल सिस्टम, आई वोंट कमेंट ऑन टू दैट, बट
कहीं ना कहीं जिस तरफ मूव कर रहा है, हम हमारे मॉरल्स को, हमारे एथिक्स को भूलते हुए टुवर्ड्स मॉडर्निटी जा रहे हैं। एंड दिस इज कलयुग, घोर कलयुग। आप देख लीजिए, मतलब लॉज किस तरीके से चेंज हो गए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर अलाउड। लड़कियों को कोई सज़ा नहीं है उसमें, वो हस्बैंड के अलावा किसी को डेट कर सकती हैं, बात कर सकती है। नाउ इवन फॉर द गाइज ऑल्सो, लाइक वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो व्हाट इज ऑल दिस गोइंग ऑन इन दिस आवर सोसाइटी? लाइक मैरिज इज नॉट अ जोक, जो पहले कहा करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग। गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, मॉरल्स, कि आप किसी इंसान के साथ ट्रुथफुल हैं, उसके लिए लॉयल हैं। तो लॉयल्टी भी इसके अंदर सब पार्ट के अंदर आप कह सकते हैं कि आएगी, ऑप्शन एंड लॉयल्टी फॉर अंडर सोशल मीडिया। Apart from this, if I have to talk about the third reason is like too much influence of the families. जब पहले का टाइम होता था, आई डोंट नो वेदर यू गाइज नो इट और नॉट, लाइक आपने सुना होगा कहीं ना कहीं तो, कि फैमिलीज क्या करती थी, जब कोई लड़का या लड़की की शादी होती थी तो जनरली तो फीमेल्स अपनी बेटियों को, मदर्स अपनी बेटियों को ये चीज़ बोला करती थी कि बेटा अब आपकी घर की जो है, मतलब आपका जो घर है अब वही है, आपकी डोली इस घर से उठी है, अर्थी उस घर से उठनी है। तो वो चीज़ें पहले के ज़माने के लोगों की थी, एक सोच थी। मैं उसको भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, डाउरी की वजह से परेशान है, व्हाट्स एवर रीज़न की परेशान है, तो आपको ये नहीं करना, सोचना चाहिए कि भाई हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, अब हमने क्या करना है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। One should actually take an action against people who are doing wrong with that girl. आप ही की बेटी है। So उस चीज़ को मैं नहीं अप्रिशिएट करता। बट हाँ, एक वो सोच की बात होती है कि क्योंकि प्रॉब्लम्स आज की डेट में बहुत छोटी बात का मुद्दा बड़ा बन जाता है, एंड उस मुद्दे को ख़त्म सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं, और वो भी दोनों के। अगर फॉर एग्जांपल कि कोई छोटी सी बात हो गई, आप अपनी बातों को अपने दो जनों के बीच में रखें। आप जब थर्ड पर्सन को बीच में लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल आज दो हस्बैंड वाइफ हैं, उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई होती है, एंड वो बेडरूम के बाहर जाती है वो बात, चाहे कोई भी रीज़न, कोई भी बात हो। लड़का अपने काम पे गया है, लड़की ने अपनी मदर को कॉल कर दिया, सिस्टर को कॉल कर दिया, फ्रेंड को कॉल कर दिया, हूसोएवर इंसान को जिसके साथ वो ज़्यादा क्लोज हैं, जिनको लगता है कि वो बात कर सकती हैं, बता सकती हैं, एंड शी डज दैट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि शाम को वो बंदा घर वापस आता है, ही ट्राइज टू मेक अप फॉर द डे। वो आपके लिए कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आता है, नहीं भी लेकर आता है, फ्लावर्स लेकर आता है, ही टेक्स यू आउट फॉर डिनर, एंड मेक श्योर कि आपका जो टाइम पूरे दिन का जो उसने प्लानिंग में निकाला है वो उसको एग्जीक्यूट करे और आपको अच्छा स्पेशल फील करवाए। जो भी आपके बीच में लड़ाइयाँ हुई करी, उनको ख़त्म हो जाए वो, एंड बाय द टाइम यू आर फाइन। बट आपने जिस भी इंसान के साथ वो चीज़ें शेयर करी है, मे इट बी योर मदर, हूसोएवर इट इज, उनके माइंड में उस बंदे की एक इमेज बन गई कि यार हाउ बैड दिस गाय इज। ओके फाइन, ऐसी आपकी लड़ाइयाँ रेगुलर होती हैं, लेट्स से महीने में एक बार, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एक बार हो रही है। उनके पास जब भी ये बात पहुंच रही है तो वो क्यूमुलेट होती जा रही है, पाइल अप होती जा रही है, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे विल स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग द पर्सन। एंड इस सिचुएशन में आके एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पेरेंट्स खुद बोलने लगते हैं कि बेटा अगर ये इतना ही बुरा इंसान है तो जस्ट लीव हिम, जबकि बात कुछ और हो जाती है, एंड यू आर अनएबल टू डिफेंड योर सेल्फ, टेक अ स्टैंड एट दैट वेरी पॉइंट। हर इंसान बुरा या गलत नहीं होता है, ताली कभी एक हाथ से भी नहीं बचती है। बट हाँ, ये बात भी सच है, अगर कोई इंसान टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से है कि वो आपको अब्यूज़ करता है फिजिकली, मेंटली या इमोशनली ऑल्सो, तो इन दैट केस सिनेरियो ऑफकोर्स आपको वो चीज़ विड्रॉ करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को तुरंत बतानी चाहिए ये बातें। बट कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका भी ईगो है, उनका भी ईगो है, बट वो बंदा आपसे जेन्युइनली प्यार करता है, एंड गलतियाँ हर कोई करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे रिलेशंस आर नॉट लाइक मेड जस्ट लाइक दैट।
बट वो टूट जस्ट लाइक दैट हो रहे हैं आजकल. सो फोकस करें. सबसे मेनली आप ये ट्राई करें, आप बी ओपन अप. सी, यू नीड टू बी ट्रूथफुल एंड लॉयल टू योर पार्टनर. सेकेंडली, अगेन, दुनिया में आप जब बाहर निकलते हैं आपको ऑप्शंस हज़ारों लाखों मिलेंगे, बट इट इज़ ऑल अप टू यू वेदर यू वांट टू गो टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन और नॉट. एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कीप योर थिंग्स बिटवीन योर सेल्फ. कहते हैं ना, योर प्राइवेट लाइफ शुड बी प्राइवेट, सो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दैट. आपको कोई जब शादी होती है, रिश्तेदार सारे आते हैं, शादियों में नाचते हैं, गाते हैं, बट जब आप अलग हो रहे होते हो तो कोई नहीं आता. ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो विथ दिस नोट, आई होप आप अपनी मैरिजेस पे वर्क करेंगे. अगर आपको किसी तरीके की कोई गाइडेंस चाहिए या आप किसी तरीके का ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरे मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, you can always contact me. My number is there in the bio. Thank you. Have a nice day, guys.